हेलो लाइव टापियंस, लाइव टाप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और मैं योगेंद्र सर आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा विलोम। और यह हमारा 30 दिन का मैराथन क्लास जो है लाइव टाप एकेडमी से आप लोगों के लिए जो है यूपी 8080 पेट के लिए जो है स्पेशल रूप से जा रहा है। डे वाइज डे आप लोग बिना स्किप किए इसको क्या है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपका जितना भी यानी अगर हिंदी पूछी जाएगी और हिंदी में मैं कह रहा हूं अगर विलोम पूछा जाता हो तो मेरे पढ़ाए हुए से आएगा। ठीक है, देखिए अगर नहीं आएगा तो कहिएगा। चलिए देखिए कैसे विलोम, मैंने पिछले वीडियो में अपने पढ़ाया कि कैसे कैसे विलोम क्या है बनता है, और आज मैं पढ़ाऊंगा यानी जो भी आज तक पूछा गया है सब जो भी पूछा गया है और कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, कितनी बार जो पूछा गया मैं सबका जो है एक क्या है एनालिसिस करके एक मैं जो है आप लोगों के लिए स्पेशल रूप से बनाया हूँ। केवल और केवल आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, और इतना आप लोगों ने अगर मेरा पूरा वीडियो देख के और इतना आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपका विलोम से अगर पूछा जाएगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए कह रहा है क्या है अर्पित, कह रहा है अर्पित का विलोम क्या होगा। अर्पित, तो अर्पित का विलोम क्या होता है अर्पित। अरे भाई आप फूल माला या कहते हैं अर्पित कर रहे हैं तो अर्पित का क्या होगा अनर्पित। अर्पित का क्या होगा अनर्पित, क्या होगा अनर्पित, ऐसे अनर्पित हो जाएगा। कितना आसान है, देखिए अर्पित का अनर्पित। इसी तरह आपका है आज्ञ, आज्ञ का क्या होगा आज्ञ का विलोम क्या होता है भिज्ञ। आज्ञ का क्या होता है भिज्ञ होता है, आज्ञ का विलोम भिज्ञ, आज्ञ का भिज्ञ होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्या है अपव्यय, अपव्यय यानी अपव्यय और इसका विलोम क्या होता है मितव्यय। अपव्यय और मितव्यय, तो क्या होगा मितव्यय, मितव्यय होता है। अपव्यय का विलोम मितव्यय होता है। ठीक है, फिर कह रहा है अल्पज्ञ, कोई चीज अल्पज्ञ है तो क्या हो जाएगा अल्पज्ञ का बहुज्ञ, क्या होगा अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, क्या होगा बहुज्ञ, बहुज्ञ अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। इसी तरह कह रहा अनुराग का क्या होगा तो अनुराग का विराग होता है, क्या होता है अनुराग का विराग होता है। ठीक है, कह रहा अनुराग का विराग क्या होता है विराग। फिर कह रहा उत्कर्ष, कह रहा उत्कर्ष का क्या होगा अपकर्ष, उत्कर्ष का क्या होता है अपकर्ष होगा। तो कह रहा उत्कर्ष का अपकर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। फिर कह रहा अवर का, बहुत बार पूछा गया है, जितने मैं लिखा हूं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसे शब्द देगा और कहेगा इसका आप क्या विलोम शब्द छांटिए, आपके विकल्प में रहेगा, बाकी आपको वहां से सही पर ट्रिक लगाना है या गोला करना है। देखिए कह रहा अवर का क्या होगा, अवर का क्या होगा प्रवर, अवर का क्या होगा प्रवर होता है, क्या होता अवर का प्रवर होता है, अवर का प्रवर होता है। इसी तरह कह रहा अभिज्ञ क्या क्या होता है अभिज्ञ, तो क्या होगा अभिज्ञ अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, क्या होता अनभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कह रहा देखिए अर्पित का अनर्पित, अज्ञ का भिज्ञ, अपव्यय का मितव्यय, फिर कह रहा अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, फिर कह रहा अनुराग का विराग होता है, फिर कह रहा उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, अवर का प्रवर होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए कह रहा संकल्प, तो संकल्प का क्या होता है विकल्प होता है, संकल्प का विलोम विकल्प होता है, क्या होता है विकल्प, विकल्प होता है। फिर कह रहा ग्रस्त,
मैं कह दूं ग्रस्त है, तो ग्रस्त क्या है? आप कहते हैं ना अरे बहुत ये रोग से ग्रस्त है, तो कोई रोग से मुक्त हो जाएगा, तो ग्रस्त का क्या होगा? मुक्त होता है। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। मुक्त, ग्रस्त है तो मुक्त हो जाएगा। कह रहा अपेक्षा, यानी आपसे अपेक्षा है, तो अपेक्षा का क्या होगा? आपसे उपेक्षा, तो अपेक्षा का उपेक्षा होगा, यानी आपसे आशा नहीं है, तो अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा होता है। क्या होता है? उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होता है? उपेक्षा होता है। फिर कह रहा अतिवृष्टि, क्या है? अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि क्या होगा? अनावृष्टि। अनावृष्ट होता है। इसी तरह कह रहा आलोक। आलोक माने क्या होता है? आलोक माने क्या होता है? प्रकाश। तो तिमिर माने क्या होता है? अंधकार। तो आलोक का क्या हो जाएगा? तिमिर। आलोक का विलोम क्या होगा? तिमिर। क्या होता है? आलोक का होता है तिमिर। कह रहा तिमिर होता है। इसी तरह उन्मूलन। उन्मूलन का क्या होता है? उन्मूलन का विलोम रोपण होता है, या न मिलन। आपके विकल्प में जो रहेगा न मिलन भी होता है या रोपण भी होता है। क्या होता है? रोपण। रोपण, रोपण होता है। उन्मिलन का विलोम रोपण होता है। कह रहा है निरंतर। तो निरंतर का क्या होता है? नश्वर होता है। निरंतर माने जो जारी, नश्वर माने जो, तो कह रहा निरंतर का विलोम नश्वर होता है। नश्वर, ठीक है। फिर कह रहा अथ का क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है। अथ का विलोम क्या होता है? तो अथ का होता है इति। क्या होता है? अथ का इति। अथ का विलोम इत। और कनिष्ठ का क्या होता है? कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ। क्या होता है? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ होता, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। ऐसे आप लोगों को पढ़ना है। संकल्प का विकल्प होता है। फिर कह रहा है ग्रस्त का मुक्त होता है। अपेक्षा का उपेक्षा होता है। कह रहा है अतिवृष्ट अनावृष्ट। आलोक का तिमिर होता है। उन्मूलन का रोपण होता है। निरंतर का नश्वर होता है। अथ का इति होता है और कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। ठीक है, ऐसे हमें पढ़ना है और इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमारा क्या है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आगे देखिए, फिर इसी तरह देखिए आगे है, कह रहा स्वार्थ का विलोम। स्वार्थ का क्या होता है? जैसे आप लोग कहते हैं बहुत स्वार्थी हैं, तो स्वार्थ का क्या होता है? परमार्थ होता है। स्वार्थ का क्या होता है? परमार्थ होता है। तो स्वार्थ का परमार्थ क्या होगा? स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। ठीक है, इसी तरह शोषक, आप लोग कहते हैं शोषक, शोषक का विलोम पोषक। क्या होता है? शोषक का विलोम पोषक होता है। क्या होता है? पोषक। कह रहा पोषक होता है। शोषक का विलोम पोषक। फिर कह रहा व्यष्टि। व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि होता है। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। व्यष्टि का समष्टि, तो कह रहा समष्टि। समष्टि, व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। ठीक है, इसी तरह है कह रहा मूक। मूक का क्या होता है? यानी कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला। मूक, इसको क्या, इसका विलोम क्या होगा? वाचाल, जो बहुत अधिक बोलता है। तो मूक का क्या होता है? वाचाल। वाचाल होता है मूक का। फिर कह रहा समास का विलोम। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास का विलोम व्यास होता है। समास का व्यास, तो कह रहा समास का विलोम व्यास होता है। फिर अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो प्राचीन होता है। क्या होता है? अर्वाचीन प्राचीन। अर्वाचीन प्राचीन, तो क्या होता है? प्राचीन होता है। ठीक है, और देखिए एक शब्द मैं कह दूं तो प्रायः, देखिए मैं लिख रहा हूं, कह रहा हूं क्या है, तो कह रहा प्रायः, इस तरह से प्रायः 95%। कितना? तो कह रहा प्रायः, प्रायः 95% ऐसे शब्द होते हैं जिनका विलोम का, यानी
शब्द और विलोम शब्द का आखिरी अक्षर, कह रहा आखिरी अक्षर, कह रहा है आखिरी, मैं लिख दूं क्या है आखिरी, आखिरी अक्षर समान होता है, समान होता है। ये प्रायः, कह रहा प्रायः 95%, यानी जो शब्द होता है और उसका विलोम होता है प्रायः 95% ऐसा होता है, क्या होता है समान होता है। आखिरी का शब्द यानी आखिरी का वर्ण जो होते हैं समान होते हैं शब्द के, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे कह रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा, कह रहा देखिए अर्वाचीन का प्राचीन, देखिए चीन मिल गया, व्यास समास का देखिए व्यास मिल गया, मूक का देखिए, फिर कह रहा व्यष्टि समष्टि देखिए मिल रहा है, शोषक देखिए पोषक, ऐसे वार्थ मार्थ देखिए, यानी कहने का तात्पर्य है कि आखिरी और इसका, कह रहा है इसका आखिरी यानी शब्द का आखिरी और विलोम शब्द का आखिरी वर्ण क्या समान होता है 95। ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं। अब आप लोगों का लगाना और आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है रिजु का क्या होता है, तो रिजु का आप लोग जानते हैं, रिजु माने होता है क्या है, रिजु माने एक सीधी रेखा होती है, तो क्या होगा वक्र, इसका विलोम क्या होगा वक्र होता है, क्या होगा रिजु का वक्र होता है। वक्र माने टेढ़ी मेढ़ी रेखा और रिजु का मतलब सीधी रेखा। फिर देखिए कह रहा है सृजन का क्या होता है, सृजन का विलोम क्या होगा, तो सृजन का विलोम क्या होता है, मैं कह दूं विनाश भी होता है या संहार भी होता है। अब आपके विकल्प में क्या दे रहा है, अगर संहार दे रहा है तो संहार आप लोग लगाएंगे, अगर दे रहा है विनाश तो विनाश लगाएंगे, ठीक है। किसका सृजन का, सृजन करना और क्या है विनाश करना या संहार करना, तो क्या हो जाएगा सृजन का संहार लिख लीजिए संहार। फिर कह रहा है दुर्गम का, तो दुर्गम का क्या होता है सुगम, अरे कोई चीज दुर्गम है, दुर्गम मार्ग है, कोई सुगम मार्ग है, तो क्या होगा दुर्गम का विलोम क्या होता है सुगम होता है, क्या होता है सुगम, कह रहा सुगम होता है सुगम, दुर्गम का सुगम। इसी तरह स्वागत, अरे किसी का आप स्वागत करते हैं और किसी का क्या करते हैं तिरस्कार कर देते हैं, स्वागत नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा स्वागत का तिरस्कार होता, तिरस्कार, स्वागत का विलोम तिरस्कार होता है, ठीक है। इस तरह से इसी तरह देखिए कह रहा आगामी, आगामी का क्या होता है, तो आगामी का होता है क्या है, जैसे मैं कह दूं आगामी यानी आगामी परीक्षा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आगामी का प्रगामी होगा, क्या होगा प्रगामी होगा, या तो विगत भी दे सकता है, अगर विगत आएगा तब भी, और कह रहा है अगर आगामी का प्रगामी आएगा तब भी, तो आगामी का क्या होता है प्रगामी, आगामी का प्रगामी, या तो आएगा विगत, विगत भी आ सकता है, विगत आप लोग नहीं कहते विगत, आगामी का प्रगामी या विगत होता है, ठीक है। इसी तरह उर्वर, आप लोग कहते अरे ये जमीन क्या है बहुत उर्वर है, तो उसका क्या हो जाता है विलोम, क्या होगा उल्टा, तो उसका हो जाएगा ऊसर, यानी उर्वर का विलोम क्या होगा तो ऊसर होता है, क्या होगा ऊसर, ऊसर होता है उर्वर का। और काल्पनिक का क्या होता है, तो काल्पनिक का विलोम क्या होगा, तो काल्पनिक का हो जाता है यथार्थ, काल्पनिक का क्या हो जाता है यथार्थ होता है, काल्पनिक का विलोम यथार्थ, यथार्थ, यथार्थ होता है। इसी तरह संगठन, तो संगठन माने एकत्रित और विघटन, तो संगठन का विलोम क्या होगा विघटन होगा, क्या होगा संगठन का विघटन, विघटन, संगठन का विलोम विघटन होता है, ठीक है। इसी तरह मैं कह दूं खंडन, तो खंडन का क्या होता है मंडन, खंडन का विलोम क्या होगा मंडन होता है,
खंडन मंडन, आप लोग कहते हैं ना खंडन मंडन, तो खंडन का विलोम मंडन होता है। इसी तरह विधि का क्या होता है, विधि का क्या होता है, निषेध होता है। विधि का विलोम क्या होगा, निषेध होता है, निषेध। विधि का विलोम क्या होता है, निषेध। इसी तरह निर्दय, अरे भाई कोई निर्दयी है तो कोई क्या है, दयाल होगा, या तो सदय, तो निर्दय का दयाल, या सदय तो क्या है, सदय लगाइए आप, तो क्या है, निर्दय का सदय, सदय, निर्दय का क्या है, सदय। ठीक है। इसी तरह कृष का क्या होता है, मैं कह दूं कृष का क्या होता है, तो कृष का होता है स्थूल, क्या होता है, स्थूल होता है। कृष का विलोम स्थूल होता है। ठीक है। ये जितने भी हैं आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे, कोई भी, ठीक है, कोई भी जिसमें हिंदी पूछी जाती है और हिंदी में विलोम पूछा जाता है, आप लोग देखेंगे यही सब सारे शब्द दिए होते हैं, यही सब शब्द दिए होते हैं, इन्हीं का पूछता है। ठीक है। और इनका पूछा गया है, इसलिए आप लोग अगर ये सब पढ़ लेंगे तो आपका इसी से आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है। चलिए, कह रहा है, देखिए उद्धत का क्या होता है, तो उद्धत का होता है विनीत, क्या होता है, उद्धत का विलोम विनीत होता है, विनीत, विनीत होता है। फिर कह रहा पंडित, हाँ कोई कहता पंडित, तो पंडित का क्या होगा, यानी जो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है, हाँ वही तो पंडित है। तो पंडित का विलोम क्या होता है, मूर्ख होता है, पंडित का विलोम मूर्ख, पंडित का विलोम मूर्ख होता है। कह रहा अस्थावर, अस्थावर का विलोम क्या होता है, तो जंगम, इसको तो रट लीजिएगा, अस्थावर का विलोम जंगम होता है, जंगम, अस्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम होता है। ऐसे हमें पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है। लाइव टॉप एकेडमी पे आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपकी एक बार में सफलता मिलेगी। लाइव टॉप एकेडमी की टैगलाइन है कि एक ही बार में सफलता, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे तब हमें क्या है, सफल होंगे। ठीक है बेटा, और इसी तरह से आगे देखिए। ठीक है, ऐसे देखिए, तो कह रहा है आगे हमारा क्या है, तो कह रहा अनुकूल, क्या है, अनुकूल, अनुकूल का क्या होगा, तो अनुकूल का हमारा क्या होता है, विलोम। अनुकूल का क्या होगा, अरे कोई चीज़ हमारे अनुकूल है, कोई चीज़ हमारे क्या है, प्रतिकूल है, तो अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल, क्या होगा, प्रतिकूल। अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल। अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल। ठीक है। तो कह रहा फिर क्या, अंतरंग, अंतरंग का क्या होगा, तो वही रंग, क्या होगा, अंतरंग का वही रंग होगा, वही रंग। अंतरंग का विलोम क्या होगा, तो वही रंग होगा, क्या होगा, वही रंग। इसी तरह कह रहा अधम का क्या होगा, तो अधम का क्या होगा, तो अधम का होगा उत्तम, क्या होता है, अधम का उत्तम। और देखिए अधम का उत्तम भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है, महान भी होता है। अब आपके विकल्प में क्या दे रहा है एग्जामिनर, अगर आपके विकल्प में अधम का उत्तम रहेगा तब भी सही है, और या तो उत्तम का महान रहेगा तब भी सही है, या श्रेष्ठ रहेगा तब भी सही है। क्या आता है इसको आप लोग जानते रहेंगे। ठीक है। इसी तरह अनिवार्य का क्या होता है, तो अनिवार्य का होता है वैकल्पिक, क्या होता है, वैकल्पिक, वैकल्पिक होता है, अनिवार्य का वैकल्पिक होता है। इसी तरह अनुज, अनुज माने छोटे भाई को, तो क्या होगा, अग्रज, क्या होगा, अग्रज। तो अनुज का क्या होता है, अग्रज होता है, अनुज का विलोम अग्रज होगा, क्या होगा, अनुज का अग्रज। इसी तरह कह रहा अनुग्रह का क्या होगा, तो अनुग्रह का क्या होगा, तो अनुग्रह का विग्रह होगा, क्या होगा, विग्रह। अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा, या तो आपके विकल्प में विग्रह है तब भी सही है, या निग्रह, निग्रह है तब भी सही है, विग्रह है तब भी सही है, या निग्रह है तब भी सही है। ठीक है। इस तरह से हमें पढ़ना। तो कह रहा अंत, यानी अंत का क्या होगा, अनंत, या ससीम होगा। अब आपके विकल्प में क्या रहा है, अनंत दे रहा है या ससीम दे रहा है,
तो अंत का विलोम अनंत भी होता है, ससीम भी होता है। क्या होता है? अनंत, अनंत या ससीम, ससीम होता है। ठीक है। इसी तरह आकाश का क्या होता है? तो आकाश का पाताल, आकाश पाताल, आप लोग कहते हैं ना आकाश का पाताल, पाताल होता है। आकाश का विलोम पाताल होता है। ठीक है। इस तरह से हमें पढ़ना है। इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं। ठीक है। देखिए कह रहा है आमिष का क्या होता है? तो आमिष का होता है क्या है? आमिष का निरामिष। क्या होता है? निरामिष होता है। आमिष का विलोम क्या होगा? निरामिष होता है। ठीक है। आमिष का निरामिष होता है। ठीक है। या तो अगर निरामिष नहीं देगा तो अगर क्या देगा? सामिष भी दे सकता है। आमिष का सामिष या निरामिष। ठीक है। सामिष या निरामिष, चाहे सामिष रहेगा चाहे निरामिष रहेगा। ठीक है। इसी तरह आविर्भाव, आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। तिरो कह रहा तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। ठीक है। इसी तरह कह रहा आकर्षण, तो आकर्षण का क्या होता है? आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। क्या होता है? आकर्षण का विकर्षण, विकर्षण। आकर्षण का विलोम विकर्षण या प्रतिकर्षण भी होता है। और क्या होता है? प्रतिकर्षण भी होता है। किसका? आकर्षण का विलोम विकर्षण या प्रतिकर्षण। अब आपके विकल्प में क्या आता है उसको ऐसे रिलेट करके आप लोग पढ़ के लगाएंगे। विकर्षण भी होगा, प्रतिकर्षण भी होगा। इसी तरह से करना आर्द्र, कोई चीज आर्द्र है, कोई चीज क्या है? शुष्क है। या देखिए क्या देता है विकल्प में, कह रहा आर्द्र का शुष्क भी होता है। क्या होता है? शुष्क या आर्द्र का कहीं कहीं अनार्द्र भी मिलता है। तो आपके विकल्प में क्या देता है? आर्द्र का अनार्द्र दे रहा है कि आर्द्र का शुष्क दे रहा है। ठीक है। ऐसे आप लोग रिलेट करके पढ़ेंगे, लाइव टॉप एकेडमी पे पढ़ेंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन क्या है? गलत नहीं होगा। ठीक है। ऐसे आप लोगों को पढ़ना है। देखिए फिर कह रहा है निर्माण। अब किसी चीज का निर्माण हो रहा है तो क्या हो जाएगा? निर्माण का विध्वंस। क्या होता है? निर्माण का विध्वंस होता है। क्या होता है? विध्वंस, निर्माण का विध्वंस होगा। ठीक है। इसी तरह कह रहा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है या परोक्ष भी होता है। तो आपके विकल्प में क्या दे रहा है? अगर परोक्ष देगा तब भी सही है, अगर अप्रत्यक्ष देगा तब भी सही है, दोनों सही है। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? अप्रत्यक्ष, यानी अप्रत्यक्ष या परोक्ष भी होता है। ठीक है। दोनों होता है, दोनों आप लोग जानते रहेंगे। फिर कह रहा पाश्चात्य, तो पाश्चात्य का क्या होता है? तो पाश्चात्य का विलोम होता है पौवार्त भी होता है। क्या होता है? पौवार्त भी होता है, पूर्वीय भी होता है या पौरस्त भी होता है। तो आपके विकल्प में क्या आ रहा है? अब देखिए पाश्चात्य शब्द है, इसका पौरार्थ भी होता है, फिर कह रहा है पूर्वीय भी होता है या पौरस्त भी होता है। ठीक है। ऐसे ऐसे एक एक शब्द के कई विलोम होते हैं। अब आपके विकल्प में क्या दे रहा है ऐसे आप लोग ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। कह रहा है जैसे पाश्चात्य का क्या होगा? तो पौरात्र। क्या होगा? क्या होगा? पौवार्त्य, पौवार्त्य होगा। क्या होगा? पौवार्त्य, पौवार्त्य। ठीक है। पौवार्त्य, पौर्वार्थ। ठीक है। अब फिर कह रहा सूक्ष्म का क्या होगा? सूक्ष्म, कोई चीज क्या है? सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल होता है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। क्या होता है? स्थूल। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। हमें ऐसे पढ़ना है और लाइव टॉप एकेडमी पे ऐसे पढ़ाया भी जाता है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप बिना स्किप किए अगर मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको मेरे ही पढ़ाए हुए से आपको आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। और लाइव टॉप एकेडमी
के ऐप पर आप लोग जाएंगे, वहाँ भी वीडियो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और लाइव टॉप एकेडमी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो आपका हमारा पहला नोटिफिकेशन आपके पास जो पहुंचेगा, और डेली की डेली डे वाइज वीडियो आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग देखेंगे और आप लोग परीक्षा में अच्छा अंक लाएंगे, ठीक है। नमस्ते।